अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चाचा को मना लो, सरकार मिलकर बना लो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी साहब, तेजस्वी यादव और चचा नीतीश कुमार साहब किस तरीके से मिलकर अभी भी सरकार बना सकते हैं। क्योंकि जो इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे, जो इंडिया अलायंस को दिलो जान से सपोर्ट कर रहे थे, वह अभी टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। बट आपको अभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी भी आपकी सरकार बन सकती है। किस तरीके से सरकार बनेगी, किसको किसको मिलना होगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीता है। पहले आप ये समझिए, उसके बाद मैं आपको गुन्ना भाग करके समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है इंडिया अलायंस की अभी भी सरकार बन सकती है, आपके तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिहार वासी हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार बने। बट आपको पता है कि एनडीए गठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इंडिया अलायंस का दूर दूर तक इंडिया अलायंस नहीं है एनडीए गठबंधन के सामने। बट फिर भी आप जो है उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो चलिए मैं आपको पहले जो है बताता हूँ कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीती है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी जो है 89 यानी कि 89 सीट जीती है। इसी तरीके से जेडीयू की अगर मैं बात करूं तो 85 यानी कि 85 सीट जीती है। इसी तरीके से आरजेडी जो है 25 यानी कि 25 सीट जीती है। इसी तरीके से रामविलास की जो पार्टी है एलजीपीआरवी 19 सीट जीती है। इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की कांग्रेस ने 6 सीट जीता है। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीट जीता है। इसी तरीके से अगर मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करूं तो 5 सीट जीती है। इसी तरीके से राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है 4 सीट जीती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 2 सीट जीती है। आईआईपी 1 सीट, सीपीआई 1 सीट और बीएसपी 1 सीट। अब बात ये आती है कि किस तरीके से इंडिया अलायंस की जो है सरकार बन सकती है। तो देखिए, सरकार बनाने के लिए आपको जो है 122 सीट लाना होगा। तो अगर मैं 122 की बात करूं तो जेडीयू के पास कितनी है, 85 सीट है। आरजेडी के पास कितनी है, 25 सीट है। कांग्रेस के पास 6 सीट है। एआईएमआईएम के पास 5 सीट है। अब ये 4 लोगों को मिलाकर कितनी टोटल सीट हो गई, 121 सीट हो गई। अब इनको सिर्फ और सिर्फ जो है 2 या 3 सीट लेना होगा, या 1 सीट से भी इनका काम हो जाएगा। तो अदर से किसी से जो है 1 सीट ले लें तो हो जाएगी 122, और 122 पर जो है सरकार बन जाएगी इंडिया अलायंस की। बट ये बात समझ में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगी कि ये पॉसिबल कैसे है। तो मैं आपको बता देता हूं कि नीतीश चाचा हैं। नीतीश चाचा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी जो है नहीं चाह रही है कि नीतीश कुमार साहब को सीएम बनाए। बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि नीतीश कुमार साहब सीएम बने। बट आपको पता है कि बीजेपी के पास भी ऑप्शन नहीं है, वो मजबूरन जो है नीतीश कुमार साहब को जो है सीएम बनाएगी। अगर इधर उधर करती है बीजेपी तो नीतीश कुमार साहब के पास पूरा ऑप्शन है कि जो है इंडिया अलायंस को ज्वाइन करे, तेजस्वी यादव साहब से आकर मिले, लालू प्रसाद साहब से मिले, और उसके बाद जो है इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर ले। जैसे इंडिया अलायंस को ज्वाइन करेंगे 121 सीट जो है फौरन हो जाएगी, क्योंकि एआईएमआईएम भी मिल जाएगी। अब इनको सिर्फ और सिर्फ जो 1 सीट लेना होगा, बीएसपी से ले ले या अदर किसी और से 1 या 2 सीट ले ले, उसके बाद जो है इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार साहब जो है दोबारा जो है फिर से सीएम बन जाएंगे, और तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बट ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मजबूर है बीजेपी
और बीजेपी जो है सीएम बनाएगी नीतीश कुमार को। और आपको पता है कि नीतीश कुमार साहब को जो है सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी चाहिए। उनको ये मतलब नहीं है कि हमें किसके पास रहना है या फिर किसके पास नहीं रहना है। उनको सिर्फ और सिर्फ जो है सीएम की कुर्सी चाहिए। अगर उधर से कुर्सी नहीं मिलेगी तो इंडिया अलायंस की तरफ से कुर्सी मिल जाएगी। बट बीजेपी जो है छोड़ने वाली नहीं है, बीजेपी जो है सीएम बनाएगी। मैं आपको इसलिए बताया कि ताकि अभी भी आप उम्मीद रख सकते हैं। आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल 100% हो सकता है अगर नीतीश कुमार साहब जो है मान जाते हैं तो। अगर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात मान जाते हैं तो ये हो सकता है, 100% हो सकता है। और पीछे भी कई बार हुआ है ऐसे। अगर आप जाकर देखिएगा, इतिहास देखिएगा तो कई मर्तबा हो चुका है। अदर राज्य का भी आप जाकर जो है इतिहास देख सकते हैं कि सरकार पलटती है, सरकार इसी तरीके से पलटती है। क्योंकि पॉलिटिक्स का आपको पता है कि ना तो पैर होता है, ना तो हाथ होता है, ना तो चेहरा होता है। कब क्या हो जाए ये आपको खुद भी नहीं पता है। बिहार इलेक्शन में क्या हुआ, आपने कभी सोचा था कि आरजेडी की ये हालत होगी? कभी आपने सोचा था कि कांग्रेस की ये हालत होगी? अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो वहां पर जो है 238 सीट आई इंडिया अलायंस की लोकसभा में। बट यहां पे देखिए बिहार के इलेक्शन में जो पिछले कई सालों से आरजेडी मेहनत कर रही थी, आरजेडी की हालत देखिए, सिर्फ और सिर्फ 25 सीट आई। तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने के लिए उनको जो है एड़ी चोटी लगाना पड़ा, वो भी हार जाते। बड़े बड़े नेता हार गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हार गए, जैसे कि खेसारी लाल यादव हार गए, जिनके लाखों करोड़ लोग जो है फैन फॉलोइंग है बिहार में, बट वो भी नहीं जीते। इलेक्शन, चुनाव यही है। आपको कहना कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये इसमें नहीं माना जाता है। कब क्या हो जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। तो अगर इस तरीके से मिलती है तो इंडिया अलायंस की जो है सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार साहब को मनाना होगा, बट नीतीश कुमार साहब जो है मानने वाले नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही बताया है कि अब मैं बीजेपी को ज्वाइन कर लिया हूँ, अब मेरा आखिरी दम तक बीजेपी ही रहेगा और मुझे जो है सीएम की कुर्सी चाहिए। कुर्सी यहाँ पे भी मिल रही है। हाँ, अगर वहाँ से कुर्सी नहीं मिलेगी तब जो है पलटू चाचा जो है इधर आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास भी ऑप्शन बन जाएगा। तो आप लोग जो है कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है, क्या चाचा नीतीश कुमार साहब जो है इधर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। आप लोग अपनी कमेंट्स में बात को ज़रूर रखें। जो भी आप लोगों को लगता है, जो भी आप लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा, तो आप लोग कमेंट्स करके एटलीस्ट ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों का सजेशन किस तरीके का है। तो कमेंट्स करके आप लोग जो है अपनी बात को ज़रूर रखें।